हेलो एवरीवन। सो एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। एंड सो आज का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस आर्ट प्रैक्टिस सेट। एंड सो काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो टेक्निकली एग्जाम हो चाहे वो नॉन टेक्निकली एग्जाम हो। हर वो एग्जाम में आप देखोगे जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड सो 1 से लेके बात करें 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट नहीं बनाए, हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे यहाँ पे, काफी महत्वपूर्ण होगा। हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आए, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकली कई सारा काम होता है जिसके कारण से हम लेके नहीं आ पाते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक का वर्णन करता है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था करता है, ऑप्शन बी सामाजिक अर्थव्यवस्था करता है, ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर का बात करूंगा तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित मतलब होता है कि समाजवादी और पूंजीपति इन दोनों के मिलकर जो बनता है उनको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं यहाँ पे। हाल ही का इनसे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक आधार पे विश्व में प्रमुख 3 आधार पे मतलब 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में विभाजित किया गया। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। यहाँ पे हाल ही का पूंजीपति की बात करेंगे यूएसए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है। यहाँ पे पूंजीवादी का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जो केवल पूंजी पे फोकस करे। आप देखोगे यूएसए जो भी नीति या योजना वगैरह बनाता है तो वो क्या करता है, वो पैसा पे ज्यादा फोकस करता है। उसके लिए समाज इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि पैसा, तो इसीलिए इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हाल ही का आप अपना भारत भी देखते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस करने लगा है। यहाँ पे समाजवादी में बात करूंगा ये रसिया अपनाता है। इनके अलावा भी और काफी सारे ऐसा देश है जो इस नीति को अपनाता है। पे मतलब ये जो भी नीति वगैरह बनाता है समाज को देखते हुए समाज के हित में वो अपना नीति या योजना का निर्माण करता है। भारत अपना बात करेंगे यहाँ पे इंडिया बात करने वाले हैं। देखिए भारत अपना बात करें समाज को भी देखते हैं और पूंजी को भी देखते हैं और फिर अपना जो इकोनॉमिक है अर्थव्यवस्था है वो डिजाइन करता है यहाँ पे। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे देश इस पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास पैसा होता है उनको कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट मिलता है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और यही चीज यहाँ पे मैं मेंशन किया जो को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। मधुबनी स्टडी सेंटर करके मेरा टेलीग्राम चैनल होगा और हाँ पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधार का जनक का नाम बताएं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात कर रहा हूँ आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा यहाँ पे। एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो 18वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। साल 2014 में पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर पे काम किए थे और साल 2024 में भी रिसेंटली चुनाव हुआ था। मतलब 3 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री पे है, आगे मालूम नहीं, आगे चुनाव होगा तो आगे देखा जाएगा। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करूंगा गैस 12वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका जो समय काल देखने को मिलती है 1991 से लेके 1996 तक देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। सो मनमोहन सिंह के बारे में बात करेंगे, इनका जो अच्छा ये जो है ना 17वें नंबर के थे। भारत के प्रधानमंत्री 18वें नंबर के थे। मनमोहन सिंह के बाद देखते हैं यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी पार्टी से होते हैं, मनमोहन सिंह कांग्रेस से होते हैं यहाँ पे। हाल ही का इनका समय काल अगर हम बात करने वाले तो 2004 से ठीक है 2014 तक ये क्या होता है एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें और ये देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव। हाल ही के इनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस समय के वित्तीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एलपीजी की नीति को पेश किया था और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया था यहाँ पे। तो ये भी बात आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसिक चीज है, आप इस चीज को अपने अकॉर्डिंग भी आप टिक लगा सकते हैं। जैसे कि अभी देखोगे आज के डेट में ना सोशल मीडिया का जमाना ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का जमाना ज्यादा है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का काम देख रहे काफी ज्यादा, घर बैठे सारा कुछ खोज रहे हैं। पे लोग कृषि एग्रीकल्चर करना कम पसंद करते हैं, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर पे देखोगे अगर काम होना बंद हो जाए ना तो काफी सारे लोग क्या हो सकता है समाप्त हो सकता है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर घट रहा है, सर्विस सेक्टर का काम बढ़ रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर घट रहा है, बी करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में लोग चाह रहे हैं घर बैठे ही सारा कुछ हो,
खेत वगैरह में जाना पसंद ज्यादा नहीं करते हैं यहाँ पे। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो बात अभी हम आपको बताए थे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना यहाँ पे। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अजय बंगा, एंटोनियो गुटेरस, गीता गोपीनाथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। सॉरी गैस, ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पे। एंड हाल ही का आंसर हो जाएगा एंड विश्व बैंक का है ना, वर्ल्ड बैंक का अगर बात करें अजय बंगा बना है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। सो एंटोनियो गुटेरेस के बात करेंगे, यूएन का जनरल सेक्रेटरी बोल दीजिए, एंटोनियो गुटेरेस है यहाँ पे। गीता गोपीनाथ का बात करेंगे, आईएमएफ है ना, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड है ना, आईएमएफ, ठीक है, मॉनेटरिंग फंड का डायरेक्टर आप बोल दीजिए, जो कि गीता गोपीनाथ है यहाँ पे, है ना। आप देखोगे अभी रिसेंटली G20 का मीटिंग था यहाँ पे, काफी कोई आए भी थे यहाँ पे, सारे के सारे भारत में यहाँ पे। और विश्व बैंक के बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है यहाँ पे, और स्थापना 1944 में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चन 5 देखें यहाँ पे, भारत में सीमांतर कृषि भूमि जोत का आकार है यहाँ पे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है यहाँ पे। हाल ही का जो सीमांतर कृषि भूमि जो जोत का आकार है ना, वो 1 हेक्टेयर से कम वाले को कहते हैं यहाँ पे। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम मान लीजिए जमीन है, जोतने वाला जो कृषि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उनको हम सीमांतर कृषि के अंतर्गत रखें। हाल ही का कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग सी को टिक लगा के चले आइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, सीमांतर कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम वाले को कहते हैं यहाँ पे। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले को कहते हैं यहाँ पे। अर्ध माध्यम जोत बोले 2 से लेकर 4 हेक्टेयर को कहते हैं यहाँ पे। मध्य जोत बोले 4 से लेकर 10 हेक्टेयर वाले को कहते हैं यहाँ पे। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को कहते हैं। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखिएगा इस यहाँ पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 1 अप्रैल को मनाया गया था, 25 मार्च को, 30 मार्च को, 15 मार्च को। हाल ही का गाइस जो आरबीआई है, जिसको बैंकों का बैंक बोला जाता है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं यहाँ पे, पैसा वगैरह का छापना, प्रिंट करना, लाइसेंस देना बैंक का, सारे के सारे काम गैस आरबीआई के पास ही होते हैं यहाँ पे। हाल ही का आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे गैस? मुंबई में है। पहले कहाँ पे था गैस? कलकत्ता में था यहाँ पे, है ना। सो हाल ही का 1 अप्रैल को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था यहाँ पे। सो उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, कुछ टाइम के बाद देश आजाद होता है। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, जो पॉइंट हम आपको बताए हैं यही पॉइंट वहां पे मेंशन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1933 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। 1934 में तो प्रावधान ही किया गया, तो 1935 हो जाएगा, मिस्टेक 1933 नहीं होगा यहाँ पे। सो इसका गठन हिल्टन यंग कमिश्नर के सिफारिश के आधार पे किया गया था, और भारत विभाजन के बाद रिजर्व बैंक को स्टेट बैंक और पाकिस्तान केंद्रीय बैंकों के रूप में भी कार्य किया है यहाँ पे। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखें। महिला बचत योजना कितने साल तक के लिए उपलब्ध कराई गई यहाँ पे? साल 2023 के लिए करवाई गई यहाँ पे, साल 2024 के लिए, साल 25 के लिए, 50 के लिए, साल 2025 के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय सरकार बजट 2023 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किया गया था, और इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरुआत किया गया था। यह महिला का निवेशकों के लिए एक बचत प्रमाण पत्र योजना है। इस योजना में मार्च 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है, और इस योजना में महिलाओं और लड़की के नाम पे 2 लाख रुपए तक जमा करने की सुविधा होगी यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 8 क्वेश्चन देखें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है यहाँ पे, मतलब डेंसिटी सबसे अधिक देखने को मिलती है 2011 जनगणना के अनुसार? केरल, हरियाणा, बिहार। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें एमपी। हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, एंड सी करेक्ट आंसर होगा। डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरा में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे लोग रहते हैं यहाँ पे? तो बिहार में देखने को मिलती है यहाँ पे। दूसरे स्थान पे बात करेंगे कलकत्ता आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। लेकिन एक चीज और आप लोग जाने, दूसरे स्थान पे कलकत्ता देखने को मिलती है। केंद्र शासित में पूछ ले तो आप दिल्ली को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। सॉरी, दिल्ली को टिक लगा लीजिए यहाँ पे।
लेकिन DLI दिल्ली को टिक लगा लीजिए यहाँ पे। हाल ही का कुछ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन क्यों, अच्छा 1 किलोमीटर के दायरे में कितना लोग रहते हैं यहाँ पे। देखिए केरल में बात करने वाले जो 1 किलोमीटर के दायरे में 860 लोग रहते हैं, हरियाणा में 573 लोग रहते हैं, बिहार में 1106 लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे। वोल्टीमीटर विभवांतर बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एमीटर विद्युत धारा, बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, देखिए ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, मिस्टेक से डी में कुछ और लिखाना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन मिस्टेक से दोनों सेम ही लिखा गया यहाँ पे। बात करें गैल्वेनोमीटर का काम है परिपथों में धाराओं की दिशा और परिमाप करते हैं यहाँ पे। हाल ही का वोल्टीमीटर विभवांतर होता है, एमीटर विद्युत धारा ही होता है पे। पोटेशियोमीटर बात करें विद्युत वाहक बल होते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 10 क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे आधारित है यहाँ पे, नियंत्रित संलयन प्रतिक्रियाओं के आधारित है, या अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे आधारित है, या नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पे आधारित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आंसर एक करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे आधारित है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का कुछ पॉइंट भी यहाँ पे मैं मेंशन किया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया में दो हल्के नाभिकीय परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिकीय का निर्माण करती है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। सो गाइस क्वेश्चन कुछ 10 था, काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उनको जरूर पढ़िएगा। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, 24 आवर स्टडी सेंटर। आपको मिशन जीके जीएस का क्लास ज्वाइन करना है, सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी का भी क्लास हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। सो आज के लिए लेते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।